नमो पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वप्रथम मैं हमारे आराध्य देवता श्री छत्रपति शिवाजी महाराज इनको नमन करता हूँ और डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर साहब जो हमारे संविधान के रचयिता उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हमारी भारत माता जहाँ पे हमने जन्म लिया है उस धरती पे, उस पावन धरती पे आज हमें अवसर मिला है कि हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। ये गर्व की बात है, इसीलिए हम यहाँ जमा हुए हैं। क्योंकि जो सनातन धर्म हमारा जो धर्म है वो हमें किसी के मजहब पे बोलने का ऐसा कोई सिखाता नहीं है कि भाई वो मुसलमान है, वो बौद्धिस्ट है या अदरवाइज और कोई समाज है। हम कभी किसी के समाज पे टिप्पणी करते नहीं हैं और ना ही हम करेंगे। हम सिर्फ हमारे धर्म के लिए लड़ रहे हैं। और यहाँ का जो प्रशासन है अचलपुर का जो प्रशासन है, PWD हो गया, नगर पालिका हो गया और पुलिस स्टेशन हो गया, ये जो लोग हैं इन्हीं के वजह से ये मुद्दे यहाँ चालू है। अगर ये चीज़ यहाँ से अगर ये प्रशासन वाले अगर चाहे तो ये जो मसला अभी चल रहा है ये 1 घंटे में सॉल्व हो सकता है। पर ये प्रशासन वाले इस पर ध्यान नहीं दे रहे। प्रशासन अगर इस पर ध्यान देगा तो ये मुद्दा ही नहीं चलेगा। ना यहाँ कोई सुशील रघुवंशी बैठेगा, ना कालू ठाकुर आएगा, ना दिनू चंदेले आएगा, ना मेरे साथ में जो भी और बाकी लोग बैठे हैं, विकास भाव वर्देला, बहुत से लोग ऐसे हिंदू समाज के हमारे हिंदू संगठन के लोग बैठे हैं। तो यहाँ कोई जमा नहीं होगा। अगर प्रशासन चाहे तो ये 1 घंटे में सॉल्व हो सकता है। पर प्रशासन की नींद ही नहीं खुल रही। प्रशासन बोलता क्या तुम आपस में लड़ो। उधर से योगी जी नारा लगाते एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटेंगे तो कटेंगे। और यहाँ पे प्रशासन ही हमको काट रहा, वो खुद ही जातिवाद कर रहा है। कभी कोई बोलता है कि भाई हिंदू समाज से वो लड़का बाहर गांव से आके लड़ रहा है। अरे भाई वो अमरावती जिले का भातकुले तालुके का है, तो पर वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है। वो जो भी कर रहा है धर्म के लिए कर रहा है। और धर्म के लिए मैं बोलता एक केस नहीं, अगर 10 भी केस लगती है तो हम उसके लिए तत्पर हैं। हम हमेशा उसके लिए खड़े रहेंगे। जय सिया राम, चंद्र भगवान की जय। आज या पोलीस स्टेशन अचलपूरचे थानेदार साहेबांनी सूचना फलक दिला। याच्यात म्हणते 223 BNS नुसार तुमच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. मग ते तुम्हाला याच्या अगोदरही सांगितलं ना, हरेक बातमीमध्ये सांगत आलो की धर्मासाठी गुन्हा तर खूप एक लहानशी चीज आहे. त्याईनं मला फाशीवर चढवायला पाहिजे. ही माझ्यासाठी आज गर्वाची गोष्ट आहे. लोकांनी शोकांतिकाची असेल किंवा दुसऱ्याला कोणाला त्याच्यासाठी खुशीची गोष्ट असेल तेव्हा मला मी तसा बोलत नाही. माझ्याकडे त्यांचे एव्हिडन्स आहेत आणि त्यांनी एका धर्माला धरून बोलले आहेत. ते तुम्हाला सांगू का, याच्यात लिहिलेलं आहे त्यांनी. मी तसा बोलत नाही. हे म्हणतात की भोई समाजातील काही सहकारी सोबत पोलीस स्टेशन समोर आमरण उपोषणाला बसले. हा इकडे माणूस एक चंदिले आहे, एक ठाकूर आहे, एक आपला धनगर आहे, एक आपला राजपूत आहे, तेली समाज आहे. म्हणजे इथं भरपूर समाज आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा तो धर्माला मानणारा पण एक दोन मुलं माझ्यासोबत बसलेले आहेत. मग त्यांचंही नाव टाका ना. इथं सर्व जातीचं टाकायला पाहिजे ना. असा अन्याय आमच्यासोबत करू एका धर्मावर बोलणं योग्य आहे का? इथं तुम्ही मला मागं पहा, इथं एका धर्माचे बसले असतील तर तुमची चप्पल आणि आमचं तोंड, त्याच्याहून काय बोलतो. आणि दुसरी गोष्ट हे काय याचं उल्लंघन. अरे त्याच्या विरोधात बसलो ना मी, असून काय पाहिजे. तुम्ही याच्या विरोधात बसलो तर गुन्हा दाखल करा बा. तुमची आता तुमची इच्छा आहे, तुमचं प्रशासन आहे बा. तुम्ही अर्ध्या रात्री काही करू शकता. आज 2 दिवस झाले नुकता एक पोलीसवाला येते, रात्रीचा येते, फोटो काढते चालला आहे. दिवसा येते, दिवस तर आला तुला कोणी आला, दिवसभर तर आला, दिवस फोटो काढते येते चालला आहे. म्हणजे समजावं तरी काय आम्ही याच्यात. मी नुकतं उपोषणालाच बसलो ना, अन्य कोणती दुसऱ्या गोष्टीवर बसलो. मग समज अरे आम्ही आमची न्यायाची लढाई लढून राहिलो. आम्ही काय केलं सांगा. आम्ही मोर्चा काढला की आम्ही तुम्हाला त्रास केले. आम्ही लिगली जे कायद्यानं बसत असेल, ज्या संविधानानं बसत असेल त्या हिशोबानं तुमच्याशी लढून राहिलो. तर हाही जर तुम्हाला खटखट असेल तर फाशी देऊन द्या. सुशील रघुवंशीबद्दल एक धर्माची लढाई आहे. सुशील रघुवंशी यांची पर्सनल लढाई नहीं है. हिंदी बोले चलेगा ना. सुशील रघुवंशी की व्यक्तिगत ऐसी पर्सनल लड़ाई किसी के साथ में नहीं है. सुशील रघुवंशी के साथ में खड़े कंधे से कंधा लगा के खड़े रहने का कारण ये है कि सुशील रघुवंशी धर्म के वास्ते लड़ रहा है. वो किसी पर्सनल व्यक्ति महत्व के वास्ते यहाँ लड़ रहा नहीं. और सुशील रघुवंशी को यहाँ इलेक्शन लड़ना नहीं है. लड़ाई स्पेशल धर्म की है. किसी जाति नहीं, किसी धर्म नहीं, किसी मजहब नहीं, किसी के ऊपर अवैध टिप्पणी सुशील रघुवंशी ने करा नहीं.
और सुशील रघुवंशी के साथ में जितने संगठित लोग हैं इन्होंने भी किसी के बदल करे नहीं। सिर्फ अगर हमारे धर्म का अपमान हुआ तो हम वो अपमान बर्दाश्त करेंगे नहीं। ऐसा सुशील भाऊ रघुवंशी का बोलना, और हमारा भी उनके साथ में जाहिर पाटिंबा है, हम उनके साथ में। मैं भरत गौर एक कार समाज का हूँ और मैं सभी को मानता हूँ, बाबा साहब आम्बेडकर को भी नमन करता हूँ और हम मेरे भोले को भी नमन करता हूँ। मैं हम एक धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें ये भोई समाज प्रशासन बोल रहा है कि भोई समाज कहाँ से आ गया, यहाँ तो सभी समाज है, वो तो धोबी समाज है, ब्राह्मण समाज है, अपने रघुवंशी समाज है, सभी समाज है। और भोई समाज बोले तो छोटा मोटा नहीं है, भोई समाज छोटा मोटा नहीं है। अमरावती जिले के अंदर 40 भोई समाज है, उसमें गौड़ी आ गए, निषाद लोग उसमें, फिर सभी समाज आना क्या भोई समाज का नाम ले रहे तो मरे तो भोई है, सभी भोई है हमारे। एक समाज को टारगेट करके कोई फायदा नहीं है। हिंदू धर्म का ये लड़ाई, सभी हिंदू धर्म आएगा यहाँ धोबी भी आएगा, गौली भी आएगा, सभी लोग आएंगे, रघुवंशी भी लोग आएंगे। ये हिंदू धर्म का सवाल है ये, इसमें एक समाज को टारगेट करके कोई मतलब नहीं है। जरा सा किसी ने कोई समाज पे बोल दिया तुरंत कलम लग जाती है, कलम लग जाती है कि ये जात पे गाली नहीं देना, जात को नाम नहीं लेना। फिर यहाँ तो जात का नाम लिया जा रहा है, ये गलत है। इस पे प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। काय बोलाल मुकेश भाऊ? हमारे भोले बाबा का जो अपमान हुआ ये उपोषण उसके बारे में, और ये जो अपमान हुआ ये सकल हिंदू धर्म के देव का अपमान हुआ है। ये सिर्फ भोई समाज के देव का अपमान नहीं है, भोले बाबा सिर्फ भोई समाज के नहीं है, ये सभी समाज के हैं। जितने हिंदू धर्म में जितने समाज आती है सब समाज के भोले बाबा ही है। यहाँ पे थानेदार साहब ने जो यहाँ पर हमारे को पुलिस स्टेशन के पत्र आए है कि सिर्फ भोई समाज यहाँ पे उपोषण कर रहा है, यानी यहाँ पे सभी समाज के लोग हैं, भोई समाज नहीं है सिर्फ। भोले बाबा सभी के हैं, जो हमारा भोले बाबा का अपमान हुआ हम उसके खिलाफ में हैं, हम उसका हुआ जो हमारे भोले बाबा का। और इसमें जो थानेदार साहब ने और हमारे को पत्र दिए कि भोई समाज को क्यों टारगेट कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ भोई समाज ही नहीं है, यहाँ पे तो सकल हिंदू समाज है, भोई समाज को क्यों टारगेट करे जा रहे हैं यहाँ पर। अरे भाई, यहाँ पे थानेदार साहेब ने क्या लिखे है की भोई समाजातील काही लोक म्हणे की एक भोई समाजातील काही सहकारी बसले आहे। अब यहाँ पे समाज का नाम कहाँ से आ गया? 4 होंगे यहाँ पे भोई समाज के। अब भोई समाज अमरावती जिले में कितना है, महाराष्ट्र की तो बात दूर है। अगर अमरावती जिले के अपना ले लिए तो 38 से 40 हज़ार भोई समाज, फिर यहाँ पे पूरा भोई समाज आना क्या लड़ने के लिए? भोई समाज की किसी की बात नहीं आनी चाहिए ना। यहाँ पे लिखा है, वो देखो उपोषण का पूरा हमने सब कुछ लिखा है, नाम से लेके क्यों है क्या है, बैनर तक लगे हैं। तो फिर आज ये भोई समाज के ऊपर दाली कर सकते हैं? हमारी पहचान क्या हमारे समाज से करूँगे? अगर अपराध मैंने किया है या फिर कुछ अच्छा किया है तो मेरा नाम आना चाहिए, समाज का नाम कहाँ से आ गया? यानी कोई अपराधी का समाज से पहचाने जाएगा क्या? अपराधी अपराधी होता है। आप यानी कोई भी कार्रवाई कर रहे हो तो मेरे नाम से दो, रोहित गौर है, ये है या वो है। अब यहाँ पे 2 भी है, कश्यप है, कहार है, ठाकुर है, सभी प्रकार के समाज है यहाँ। सकल हिंदू समाज क्यों लिखा हमने? हम सब हिंदू है, हमको जाति में बांटने का काम कर रहे हो, फिर तो बात वही हो गई। अब वहाँ से एक नारा आता है, एक रहोगे तो नेक रहोगे, और यहाँ पे प्रशासन हमको बांट रहा है। खराब बात है, बहुत खराब।